The next topic what we are going to study, that is the features of the sole proprietorship. Okay, so the main features of the sole proprietorship forms are the mentioned below. So first one is single ownership. So the sole proprietorship firm is owned by a single individual only. As we already know कि जो sole proprietorship में जो firm होता है वो single individual ही इसको manage करता है. ऑल दी कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल. ठीक है, जो भी कैपिटल जो भी इन्वेस्ट हो रहा है, जो सप्लाई हो रहा है, वो कौन कर रहा है? एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम दी बोरोड फंड. या तो उसके पास खुद का फंड है, खुद की वेल्थ है, उससे कर रहा है, या तो वो कहीं से क्या किया है? बोरो किया. तो इसमें क्या होता है? सिंगल ओनरशिप होता है. मैनेजमेंट, कंट्रोल, ओनरशिप भी किसकी होती है? एक इंडिविजुअल की होती है. और एक सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करता है? अपने ओन वेल्थ को, जो भी इसके पास अमाउंट है, मनी है, उसको या तो इन्वेस्ट करता है या तो बोरोड फंड की कहीं से वो मनी को बोरो करता है, फिर उसको अपने वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन एंड द क्लोजर. सो देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज. फॉर्मेशन एंड द क्लोजर होने का मतलब है कि ये बिजनेस इंटरप्राइजेस का कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे वो फॉर्म्ड होगी, कैसे वो इंट्रोड्यूस और इंस्टेब्लिश होगी और कैसे वो एंड होगी. So there are no legal formalities required to start and close sole proprietorship. ठीक है, फर्म. तो इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं है कि कोई भी स्टार्ट करने में और उसको ओनरशिप को एंड करने में. ठीक है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिनको क्या करना है? फॉलो करना है. सो देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है, कोई भी लॉ नहीं होता है जिसके थ्रू ये क्या है कि वो रेगुलेट हो. ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ वेरी सिंपल. तो बहुत कम ही केस में क्या होता है कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ वेरी सिंपल. कि बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म करना और उनको क्लोज करना, ये क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है. अदरवाइज बहुत रेयर केस में ही क्या होता है कि लाइसेंस की नीड होती है फॉर ऑपरेटिंग दी बिजनेस. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस, दैट इज सिंगल ओनरशिप एंड द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर होता है, जो सिंगल ओनर होता है, वही क्या होता है? लायबल होता है कि जो भी उस बिज़नेस में डेट लिया गया है, जो भी लोन लिया गया है, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. सो इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस में लॉस होगा, इफ़ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटीज़, द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर क्या है, इन केस ऑफ बिजनेस में अगर लॉस हो गया, तो इफ़ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटी, कि अगर बिजनेस का असेट क्या है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर ले, सो द प्रोप्राइटर में हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. तो प्रोप्राइटर जो भी सिंगल ओनर है वो क्या करता है? अपने प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट कर देता है टू पे ऑफ दी लायबिलिटीज़. लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कोई भी प्रोप्राइटर ओनर क्या करता है? सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट कर देता है, क्योंकि उसको जो भी उसने डेट लिया है उसको क्या करना है? पे करना है. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड कर देना होता है. नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट. अगर किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी रिस्क होता है तो इंडिविजुअली बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो वो इंडिविजुअली पूरे प्रॉफिट को लेगा. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज़ बोर्न बाय द सिंगल इंडिविजुअल ओनली. ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पूरा रिस्क होगा बिजनेस में, वो क्या होगा? वो सिंगल इंडिविजुअली उसको बॉर्न करेगा, उसी के थ्रू बॉर्न हुआ है, और वही क्या करेगा? उसको कॉम्पनसेट करेगा. सो द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज़ वन इंडिविजुअल. और अगर बेनिफिशियल होता है, अगर कोई रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो वही इंडिविजुअली पूरे प्रॉफिट को लेगा only. Like if there are losses, he or she alone has to bear them. ठीक है, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो वो अकेले ही पूरे लॉस को क्या करेगा? बेयर करेगा. Thus he or she alone bear the risk of the business. तो वो अकेले ही लोनली क्या करेगा कि सारे बिजनेस को
सारे बिजनेस रिस्क को वो अकेले ही बेयर करेगा या करेगी, ठीक है। तो उसमें कोई भी उसके साथ कोई भी शेयरिंग पार्टनर नहीं होगा जिसके साथ वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करे। तो ही और शी विल सिंगल और द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर all the profit as well as the losses. Now the next one is one man control. So the proprietor is the sole owner of the firm and has full control over it. कि जो proprietor होता है वो single owner होता है किसी भी firm का, single owner होता है किसी भी firm का and has full control over it, और उसी का ही क्या है, पूरा control है। The ownership and management lies in the hand of one person only. कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ओनरशिप है, ठीक है, अगर ओनरशिप है, कोई ओनर है या मैनेजमेंट किसी को करना है तो वो वन पर्सन ओनली, कि एक सिंगल मैन ही इंडिविजुअली क्या करेगा, सारे ओनरशिप को एज वेल एज जो भी मैनेजमेंट है वही कंट्रोल करेगा। सम पर्सन और द मैनेजर में बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर, ठीक है, कुछ पर्सन और कुछ मैनेजर क्या करेंगे, एम्प्लॉयड तो होंगे टू हेल्प द ओनर, बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। बट जो अल्टीमेट टोटल कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, पूरा ही सोल प्रोप्राइटर के हाथ में ही होगा। मतलब वो अपने क्या है, कुछ एम्प्लॉयज़ को वो रखेगा कि उसकी हेल्प करें, बट जो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पूरा कंट्रोल किसका होगा, एक सिंगल जो भी प्रोप्राइटर है उसी का होगा। नेक्स्ट वन इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। No separate legal entity. A sole proprietorship has no legal identity separate from that of its owner, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है जब उसको उसके ओनर से अलग कर दिया जाए। मीन्स प्राइवेट जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके बिजनेस मैन को या सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल एंटिटी, उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है। सो लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द इंटरप्राइजेस। जो लॉ है वो कोई भी डिफरेंस ओनर और इंटरप्राइज के बीच में नहीं करती है। बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। जो बिजनेस है और जो ओनर है वो क्या है, वो एग्जिस्ट टुगेदर, वो साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो कोई भी एक लीगल आइडेंटिटी किसी भी, न सोल प्रोप्राइटरशिप की होगी न ही कोई ओनर को अगर कर दिया जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग कर दिया जाए तो उसकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी सेपरेट उसकी एंटिटी नहीं है। दोनों अगर साथ में है तभी उनकी क्या है, कोई एंटिटी है, लीगल एंटिटी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, एलिमेंट और दी विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी बिजनेस। कि अगर क्या होता है कि अगर बिजनेस और ओनर आर वन, हमें पता है कि जो बिजनेस है और ओनर है वो वन है, तो अगर किसी उसी ओनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी निकल जाना, मीन्स उसको पूरा लॉस हो जाना, इनकैपेसिटी है मतलब वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, और इन एलिमेंट हो जाता है, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ हो जाती है, तो विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। उसके बिजनेस पे क्या करेगा, वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अगर उसी के साथ कोई और भी पार्टनर होगा तो अगर एक की में भी अगर डेथ हो गई या एक की क्या है डिजीज़ से कोई फेस कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, पार्टनर उसको मैनेज कर लेगा। बट ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें कोई और होता नहीं है, सिंगल ओनर होता है। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है या कोई भी डिजीज़ हो जाती है, वो डायरेक्टली क्या है, बिजनेस पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्मॉल साइज। सो द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो क्या करता है, बहुत स्मॉल स्केल पे वर्क करता है। एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय द वन पर्सन, क्योंकि जो भी बिजनेस में फर्म में कोई भी फंड लग रहा है वो एक सिंगल पर्सन ही अरेंज कर रहा है। सो टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विथ वन पर्सन ओनली, कि जो भी टोटल मैनेजमेंट है, जो भी कंट्रोल है, वो किसके पास है, वन पर्सन के ही पास है। एज सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स। कोई भी एक सोल ट्रेडर, कोई भी सिंगल ट्रेडर क्या है, वो अरेंज लिमिटेड अमाउंट में ही फंड को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है।
एंड हैज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, और उसके पास लिमिटेड ही मैनेजरियल एबिलिटी भी है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी भी नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन हर एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज़ जनरली लिमिटेड। इसीलिए जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, ये जो बिज़नेस होता है वो क्या होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, क्योंकि पूरा फंड भी उसी एक सिंगल पर्सन को मैनेज करना है, पूरा कंट्रोल भी सिंगल पर्सन को करना है, मैनेजमेंट करना है, और उसके पास किसी भी पर्सन के पास हर एक एबिलिटी हो, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो बिज़नेस है वो क्या होता है, स्मॉल स्केल पे ही रन करता है। ओके, सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन इज़ सिंगल ओनरशिप, second is formation and closure, third one is unlimited liability, fourth is individual risk bearing and the profit recipient, one man control, no separate legal entity, lack of business continuity and the small size. So these all are the some features of the sole proprietorship. Now the next one is what are the merits of the and advantages of the sole proprietorship की उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, एक सिंगल या सोल अथॉरिटी है या जो प्रोप्राइटर है वही सारे डिसीजंस लेता है हिमसेल्फ, अकेले ही वो सारे डिसीजन लेता है। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम। उससे ये सपोज नहीं किया जाता है कि वो किसी और के पास जाके कोई भी डिसीज़न में हेल्प करे या कंसल्ट करे, एज वेल एज अपना टाइम वेस्ट करे। बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन। ठीक है, कोई भी क्विक डिसीजन लिया जाएगा तो कोई भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है, विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, जो क्या है ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। देयर आर नो डिलेज एंड द बिजनेस कैन क्विकली अडाप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस क्या करेगा, अपने आप को क्विकली अडाप्ट कर लेगा कोई भी चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, किसको कम प्रोड्यूस करना है, अगर इस टाइप के एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो कोई भी सिंगल पर्सन क्या अपने आप को क्विकली अडाप्ट कर लेगा उस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन्स इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। सो द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विथ अदर्स। कि जो भी सोल प्रोप्राइटर है उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो अपने सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर करें। सो देयर इज़ नो लीगल कंपल्शन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर्स टू पब्लिश हिज अकाउंट। तो कोई भी इसमें लीगल कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर अपने जो भी अकाउंट हैं, जो भी उसने अपने अकाउंट बनाया है, कितना सेट लायबिलिटी, वो किसी और के साथ शेयर करे। सो ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। जो भी सारे डिसीजन है इट विल बी टेकन बाय द प्रोप्राइटर। वो जो सोल प्रोप्राइटर है वही सारे डिसीजन लेगा। सो इट बिकम ईजी फॉर हिम टू मेंटेन सिक्रेसी। तो इससे क्या होगा, ये इट बिकम वेरी ईजी, ये बहुत ईजी हो जाएगा कि वो सिक्रेसी को मेंटेन किए रहे एंड गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। और इससे क्या होगी, इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी क्या है, बनी रहेगी। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन इन विच वी हैव डिस्कस द business enterprise is divided into two, private, public and joint sector. We have started the forms of the private sector enterprises, in which we have discussed there are private sector enterprises can function and run by the adopting any of the following forms. First one is sole proprietorship, second is joint Hindu family business, third one is partnership, fourth one is cooperative society, and fifth one is company. So what we have discussed in this, we have started the sole proprietorship. So sole proprietorship means a single owner. All the business is managed, controlled, as well as owned by the single owners, in which we have, as well as we have also discussed definitions by the different authors. From the Hansen, Henne, Stephenson and the Campbell, and the features of the sole proprietorship: single ownership, formation and the closure. Next is unlimited liability, individual risk bearing and the profit recipient, one man control, no separate legal entity, lack of business continuity, small size. As well as we have also started the merit and the advantages of the
sole proprietorship, in which we have discussed the quick decision, that is any individual, any businessman or proprietor is a single owner of the business, so he can take the any decision very quickly. He is not supposed to take any consult from the others, as well as we have discussed the next is direct incentives. So in sole proprietorship there is direct relation between the efforts and the reward, which means if proprietor puts extra efforts, then profit increases and the proprietor gets extra income. So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward. Okay, so in sole proprietorship क्या होता है कि there is direct relation होता है किसके बीच में, कि efforts and the reward, कि कितना sole proprietor है, कितना उसने effort लगाया, और जितना वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा अपने बिजनेस में उतना ज़्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. सो विच मीन्स इफ़ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर प्रोप्राइटर जो है, बिजनेसमैन जो है, वो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा तो क्या होगा कि प्रॉफिट भी क्या होगा, द प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम. प्रोप्राइटर को क्या है, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा. So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward. तो proprietor क्या है, हमेशा motivated रहते हैं कि वो ज़्यादा work करें so that they get the extra reward. Okay. Now the next one is sense of accomplishment. So there is personal satisfaction involved in the working for oneself. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी इन्वॉल्व होता है किसी भी इंडिविजुअल का in working. So the success in business not only contribute to self satisfaction, कि अगर जो बिजनेस में कोई वर्क कर रहा है तो ये बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, बट ऑल्सो इंस्टिल इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस. बट ये ऑल्सो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को एक अकॉम्प्लिशमेंट को और एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है कि बस एक उसको प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन ही अर्न नहीं हो रहा है, एज वेल एज वो कॉन्फिडेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व. सो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ ईजी टू फॉर्म. ये हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो क्या है, बहुत ईजी टू फॉर्म, बहुत ईजी है. No legal formalities are involved in setting up this type of organization. कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं है कि अगर इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर सेटअप करना है तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, कि कोई भी स्पेसिफिक लॉ के थ्रू गवर्न भी नहीं होता है. द सोल प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो क्लोज द बिजनेस व्हेनेवर ही डिज़ायर. ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है, जब भी उसे डिज़ायर हो, वांट हो, तो क्लोज भी कर सकता है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी. बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के वो क्लोज भी कर सकता है. इट कैन क्लोज बाय द पेइंग बैक इट्स डेट. और ये कैसे हो सकता है कि वो जितने भी डेट लिए थे, जितना भी लोन लिया था अपने बिजनेस के लिए, अगर वो उसको सारा पे कर देगा, उसके बाद वो अपने बिजनेस को क्लोज भी. तो ये आपके क्या थे, फीचर्स थे, मेरिट्स थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. ओके, कि नेक्स्ट क्या है कि आपके अलग अलग डीमेरिट्स क्या हैं. इनके डीमेरिट्स में कुछ होंगे. सो फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग्स. कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी फाइनेंस है वो सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है, या तो प्रोप्राइटर खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, या तो बोरोइंग्स क्या है, बोरोइंग्स कर रहा है, वो कहीं से लोन ले रहा है. सो देयर इज़ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन. ठीक है, किसी भी सिंगल पर्सन के लिए एक क्रेडिट की लिमिट हो जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास इतना एनफ अमाउंट हो, वो क्या है, वो क्वाइट इम्पॉसिबल है. तो देयर इज़ लिमिट टू दी क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन. ठीक है, कोई एक लिमिट हो जाती है किसी भी क्रेडिट को रेज करने की कैपेसिटी के लिए सिंगल पर्सन में.
दिस reduces the scope for the business growth. ये क्या कर देता है कि जो भी बिजनेस का ग्रोथ है उसके स्कोप को, जो भी हम उसका फ्यूचर है उसके स्कोप को क्या कर देता है, रेड्यूस कर देता है. द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और द लार्ज स्केल बिजनेस. जो भी फंड है वो उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है कि हम मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि एक सिंगल पर्सन का कितना ज़्यादा आपका अगर समझ लो तो कितना ज़्यादा उसके पास फंड की कैपेसिटी होगी. तो ये क्या है, ये बिज़नेस क्या है, स्मॉल स्केल पे ही ज़्यादा सही है, क्योंकि लार्ज स्केल और मीडियम स्केल के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में फंड होनी चाहिए, जो किसी भी एक इंडिविजुअल के पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस. सो द सर्वाइवल एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन द वन पर्सन. किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कंटिन्यूटी है और सर्वाइवल है वो क्या है, किसी एक ही पर्सन पे क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ही पर्सन इसका क्या है, वही क्या करता है, पूरे बिजनेस को रेगुलेट करता है. सो इफ़ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, ठीक है, अगर कोई प्रोप्राइटर क्या है उस इल हो गया, बीमार हो गया, बिकम इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इनकैपेबल हो गया कि जितने भी उसने लोन लिया था उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, देन द बिजनेस में कम टू एन एंड. तब क्या होगा, जो बिजनेस है वो एंड हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनल लायबल फॉर ऑल डेट. कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो पर्सनली क्या है, लायबल है हर एक डेट को पे करने के लिए. इन केस ऑफ हैवी लॉस द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लूज ऑल हिज बिजनेस असेट. इस केस में अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो प्रोप्राइटर क्या है, नॉट ओनली लूज ऑल हिज बिजनेस असेट, वो अपने बिजनेस असेट को ही, जितना उसमें बिजनेस में लगाया है उसी को नहीं लॉस करेगा, बट ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक इट्स डेट. कि उसको क्या करना पड़ता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सारा सोल्ड कर देना पड़ता है कि अगर वो डेट को उसको पे करना है. क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल का क्या है, उसको लॉस हो रहा है तो उसको सारा जो भी डेट उसने पहले का लिया है उसको पे करना है, तो वो पूरा जो भी उसने असेट लगाया था अपने बिजनेस में उसको पहले सोल्ड आउट करेगा. अगर उसके बाद उसके पूरा पे करने के बाद भी उसका पूरा लोन पे बैक नहीं हुआ, इस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल उसकी कार है या आपका उसका कोई हाउस है, होम है, या कोई और अदर लैंड है, अगर उसने कुछ लिया, जो भी असेट है उसको पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या करना पड़ता है, सोल्ड आउट कर देना पड़ता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म all the activities are performed by the single individual. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कौन करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअली परफॉर्म करता है. अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड. कि कोई भी एक सिंगल जो इंडिविजुअल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो. सो ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर. वो क्या होता है, वो हो सकता है कि अच्छा सेल्स पर्सन हो जो उसको सोल्ड कर सकता है, बट वो अच्छा मैनेजर ना हो. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ऑल दी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन. ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि सारी स्किल्स और एक्सपर्टाइज हमें एक ही पर्सन में मिले. एंड द सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़. एक सोल प्रोप्राइटर क्या है, वो जनरली इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कि कोई एक स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट करे और कोई भी एक्सपर्ट एम्प्लॉय को क्या करे, अपॉइंट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. सो द प्रोप्राइटर इज़ ओवर बर्डन टू विथ टू मैनी रिस्क. ठीक है, जो प्रोप्राइटर है वो क्या हो जाता है, ओवर बर्डनड हो जाता है बहुत सारे रिस्क के साथ. क्योंकि एक इंडिविजुअल हर एक एरिया में क्या हो, कैपेबल हो, तो ये क्या है, क्वाइट इम्पॉसिबल है. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन द डिसएडवांटेजेस, the first one is limited resources, second is limited life of a business, third one is unlimited liability, and fourth one is limited managerial skill. Okay, so it is your, so that we can complete this sole proprietorship. And the next one is joint Hindu family business. So joint
undivided family or the joint Hindu family. So the business carried out by the member of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. So undivided family where there is no discrimination between the male and the female, and here we are talking about the joint family, okay, non nuclear family. So कोई भी business carried किसके through हो रहा है कि members of the joint undivided family, उनके members के through carried हो रहा है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, joint Hindu family business बोलते हैं. This kind of business is not governed by industrial or the company. ये जो इस टाइप के बिजनेस होते हैं वो कोई भी इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होते, बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट. वो बेसिकली क्या है, एक सक्सेशन एक्ट है, उसके थ्रू ये गवर्न होते हैं, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ, जो क्या है हिंदू लॉ के अंडर एग्जिस्ट करता है. तो इस टाइप के जो भी बिजनेस हैं